पति ने जिस पत्नी को खून पसीने की कमाई से पढ़ाया, लेखपाल बनकर उसी पत्नी ने दे दिया पति को धोखा। कारपेंटर पति का रो रो कर बुरा हाल, धोखेबाज पत्नी कर रही है, मैंने तो इससे कभी शादी की ही नहीं थी। आप भी देखिए इस मतलबी लेखपाल पत्नी की पूरी कहानी। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, कैसे पति ने पहले पत्नी को दिन रात एक करके पढ़ाया और फिर एसडीएम बनाया, और जब पत्नी एसडीएम साहिबा बन गई तो पति को एक झटके में भुला दिया। लेकिन अब एसडीएम ज्योति मौर्य से ही मिलता जुलता एक नया मामला सामने आ गया है। बस फर्क इतना सा है कि वहां पत्नी एसडीएम की बजाय लेखपाल साहिबा बनी है। पूरा मामला यूपी के झांसी जिले का है, जहां नीरज नाम के एक युवक का दावा है कि लेखपाल ऋचा सोनी उसकी पत्नी है। उसने कारपेंटर का काम किया था, मजदूरी की ताकि वो ऋचा सोनी को अच्छे से पढ़ा सके। ऋचा सोनी मेहनती थी, लिहाजा वो आज लेखपाल बन गई है। लेकिन ऋचा सोनी ने लेखपाल बनते ही अपनी पति नीरज को पूरी तरह से भुला दिया। अब वो नीरज को पति मानने से ही इनकार कर रही है। कह रही है कि उसका तो नीरज से कभी कोई पति पत्नी का रिश्ता था ही नहीं। ऋचा सोनी के पति नीरज शादी के कागजात और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन ऋचा सोनी तो उन्हें भी फर्जी बताकर पतली गली से निकल ले रही हैं। पति नीरज शादी की तस्वीरों को देखकर रोने लगता है। उसे ऋचा की याद में पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। लेकिन ऋचा सोनी है कि वो हर बात को सिरे से खारिज कर दे रही है और कह रही है कि नीरज सबको झूठ बोल रहा है। पति के आरोपों के बाद लेखपाल पत्नी ऋचा सोनी भी मीडिया के सामने आई और सभी सवालों के जवाब दिए। पत्नी का कहना है कि उसने ना तो कभी नीरज से शादी की, ना कोई कोर्ट मैरिज या लव मैरिज की। ऋचा सोनी का दावा है कि वो जो कोर्ट के मीडिया के सामने पेपर दिखा रहा है वो सब पूरी तरह से फर्जी है। उसने वकील के साथ मिलकर ये सभी फर्जी कागजात बनवाए थे, जबकि उसकी शादी की तस्वीरें भी पूरी तरह से झूठी हैं। वो सब उसने एडिट करके बनवाई थी, क्योंकि उसकी और नीरज की शादी कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन पति का दावा है कि ऋचा सोनी अब लेखपाल बन चुकी है, इसलिए वो उसे अब ठुकराना चाहती, क्योंकि वो तो बस एक मामूली सा कारपेंटर है, जबकि ऋचा सोनी तो लेखपाल बन चुकी है। ऐसे में उन्हें एक मामूली से कारपेंटर को अपना पति बताने में शर्म महसूस होगी। हालांकि मीडिया से बात करते हुए ऋचा सोनी नीरज को अपना जानकार जरूर बता रही है, लेकिन साथ में यह भी दावा कर रही है कि मैं उसके साथ केवल 1 महीने तक रही थी, क्योंकि वो नशे में मेरे साथ मारपीट करता था और गंदी गंदी गालियां देता था। ऐसे में उसने किराए पर कमरा लेकर पढ़ना शुरू कर दिया था। साथ ही वो खर्च निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करती थी। ऐसे में नीरज का यह दावा है कि ऋचा सोनी से उसकी शादी हुई थी पूरी तरह से गलत है। मामले के तूल पकड़ने पर ऋचा सोनी ने नीरज के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने मांग की है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इससे ऋचा सोनी की समाज में बदनामी हो रही है। मामले का सच क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से ऋचा सोनी और नीरज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसने एक मामले को पूरी तरह से सुर्खियों में ला दिया है। उसने इस मामले को पूरी तरह से सुर्खियों में ला दिया है। लोग कह रहे हैं कि देखिए कैसे पत्नी लेखपाल बनते ही बदल गई, और जिस पति ने उसके बारे में इतना अच्छा सोचा, आज वही एक झटके में उसे धोखा देकर निकल गई। लोगों को नीरज की बात में इसलिए भी दम लग रहा है क्योंकि नीरज शादी की तस्वीरें और कोर्ट के कागजात भी दिखा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीरज की दिखाई हर चीज झूठी है? क्या वाकई लेखपाल बनते ही पत्नी ऋचा सोनी नीरज को धोखा देकर आगे निकल चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।